लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि हम घर में नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान शुरू में जो तकबीर कही जाती है हमने वो तकबीर कहना भूल गए, और फिर नमाज में रुकू या सजदे में हमें याद आया कि हमने शुरू में तकबीर नहीं पढ़ा है, तो क्या नमाज होगी? इस तकबीर से अगर मुराद इकामत है तो उसका जवाब मैं क्लिप में दे चुका हूँ। अगर तकबीर से आपकी मुराद ये है कि आप शुरू में जो अल्लाहु अकबर बोलते हैं, ये तकबीर अगर आप भूल गए हैं तो इसका क्या मसला है, इंशाअल्लाह मैं इस क्लिप में आपको वाज़े करने की सआदत हासिल करूँगा। याद रखिएगा कि नमाज के जो फ़राइज़ हैं, नमाज के फ़राइज़ जो फ़ुक़हा किराम ने बयान किए हैं, सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा फतवा बार शरीयत में जो फरमाते हैं कि 7 चीज़ें नमाज में फ़र्ज़ हैं, और 7 चीज़ों में पहली चीज़ जो फ़र्ज़ है वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये नमाज में फ़र्ज़ है। तकबीर तहरीमा मतलब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जो शुरू में तकबीर तहरीमा बोलते हैं, रुकू में जाते वक्त भी तकबीर बोलते हैं तो वो फ़र्ज़ नहीं है। वैसे सजदा में जाते उठते वक्त भी तकबीर पढ़ते हैं, वो भी फ़र्ज़ नहीं है। शुरू में नियत करने के बाद हाथ कानों तक उठाते वक्त जो तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, ये नमाज के फ़राइज़ में से है। नमाज में ये फ़र्ज़ है। अब जब ये नमाज में फ़र्ज़ है, इसको अगर कोई छोड़ देता है तो वो नमाज उसकी शुरू ही नहीं हुई। नमाज होना ना होना तो तब है जब आदमी नमाज शुरू कर चुका होता है, फिर कोई गलती करे ना। अगर तकबीर तहरीमा ही नहीं पढ़ा, शुरू में ही अल्लाहु अकबर नियत करने के बाद भूल गया, तो वो नमाज उनकी शुरू ही नहीं हुई। नमाज शुरू ही नहीं हुई, वो नमाज हुई नहीं। कुल मिला के जहां याद आया वहीं दोनों तरफ सलाम फेर के बाहर आ जाइए और फिर अपनी नमाज को दोबारा पढ़िए, वो नमाज नहीं होती। चूंकि तकबीर तहरीमा नमाज में फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ छूटने से सजदा सहौ काफ़ी नहीं होता। इन्होंने ये भी पूछा है कि हमें बाद में याद आया तो क्या हम सजदा सहौ कर लें? तो सजदा सहौ जो है वो वाजिब अगर तर्क हो जाए भूले से तो सजदा सहौ वाजिब होता है। सजदा सहौ से उस वाजिब को छूटने की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन जो चीज़ नमाज में फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की कमी सजदा सहौ से पूरी नहीं होती है। लिहाजा ये याद रखें कि अगर शुरू में आपने तकबीर कहना भूल गए थे तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई थी। जहां आपको याद आया आप नमाज से बाहर आ जाइए, आपकी वो नमाज शुरू नहीं हुई थी। दोबारा आप तकबीर पढ़ के अपनी नमाज को शुरू कीजिए। नमाज दोहराना, नमाज को आपको दोबारा पढ़ना वो लाजिम है। बार शरीयत में इस तरह की बातें लिखी हैं, यहां तक कि अल्लाह कहा गया है कि अगर कोई अल्लाहु अकबर की जगह कोई और लफ्ज़ जो खालिस ताज़ीम इलाही के अल्फाज हों, अगर कोई लफ्ज़ अल्लाहु अकबर के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ जिसमें रब की ही ताज़ीम का माना हो, जैसे अल्लाहु अजल या अल्लाहु आज़म या अल्लाहु कबीर या अल्लाहुल अकबर या अल्लाहुल कबीर या अर्रहमान अकबर या अल्लाहु इलाहुन या ला इलाहा इल्लल्लाह या सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा वगैरह या तबारक अल्लाह वगैरह, ये अल्फाज ताज़ीमी भी कहा, तो इनसे भी नमाज की इब्तिदा तो हो जाएगी, मगर ये तब्दीली मकरूह तहरीमी है। ये तब्दीली भी जायज़ नहीं। लफ्ज़ अल्लाहु अकबर की जगह दूसरा कुछ करे, दूसरे कोई अल्फाज जो रब की ताज़ीम के लिए ही हों, वो भी मकरूह तहरीमी है, दुरुस्त नहीं है वो भी। लिहाजा ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाहु अकबर ये फ़र्ज़ है, शुरू में नियत करने के बाद पुकारना तकबीर तहरीमा, ये अगर छूट जाए तो नमाज बिल्कुल होती ही नहीं है। लिहाजा आप अपनी नमाज को दोहरा लीजिए, अल्लाह करीम करम फरमाए। इस तरह यूं भी है कि ये भी कहा गया है कि अगर अस्तगफिरुल्लाह या औज़ुबिल्लाह या इन्ना लिल्लाहि या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या माशाअल्लाह काना या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहा तो नमाज मुनक्किद ही नहीं हुई। और अगर सिर्फ अल्लाह कहा या अल्लाहुम्मा कहा तो फिर हो जाएगी। बहरहाल तफसीली तौर पर इसके मसाइल इसमें लिखे हैं। बार शरीयत में फ़राइज़ के बयान, जो नमाज के फ़राइज़ के बयान है, वहाँ आप देख लें तकबीर तहरीमा के तफसीली मसाइल बयान किए गए हैं। आपके सवाल का जवाब यही है कि आपकी नमाज शुरू नहीं हुई थी, आप अपनी नमाज दोहरा लें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला